हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं आस्की कोड्स। तो आस्की कोड क्या होते हैं ये आपने कई बार सुना होगा। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म, लेकिन ये क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। आप जब सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम में कैर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिख रहा है कैर एक्स असाइन ए, तो आपने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर आपने एक वैल्यू असाइन कर दी है, एक कांस्टेंट रखा है, दैट इज कैरेक्टर कांस्टेंट ए। अच्छा, ये जो x नाम का वेरिएबल है ये मेमोरी में एक जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x एक नाम है जो किसी रैम के अंदर कोई जगह होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए रैम में कुछ मेमोरी मिलती है और उसी मेमोरी के अंदर कहीं पर ये x नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो ये x वेरिएबल कितनी मेमोरी लेता है? ये लेता है 1 बाइट मेमोरी। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। तो जब हमने x वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखी है a, सवाल ये उठता है कि इस मेमोरी रीजन में स्टोर क्या होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रैम में कुछ भी डेटा स्टोर होता है तो रैम में कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर्स या तो चार्ज को होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। अगर होल्ड करते हैं तो ये एक स्टेट हो गई, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज को अगर होल्ड नहीं करते हैं तो इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे नज़र में ये जो एक एक सेल हमको यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें हम 0 या 1 स्टोर करने वाले हैं, बट बेसिकली रैम का ये एक हिस्सा है जिसमें ये कुछ 8 कैपेसिटर्स हैं और हर एक कैपेसिटर में या तो चार्ज होगा या नहीं होगा। इस कारण हम उसको स्टेट को बोलेंगे या तो 1 या 0, यानी जो एक्चुअल में स्टोर होगा वो तो 0 1 के फॉर्मेट में ही स्टोर होगा, यानी कि चार्ज है या नहीं है इसी स्टेट को वो प्रिजर्व करेगा। ए को कैसे स्टोर करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है, क्या आप इस ए इंफॉर्मेशन को, इस वैल्यू को 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए, किसी नंबर को अगर मैं 0 1 में कन्वर्ट करने को बोलूं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना जानते हैं, उसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ए तो कोई नंबर नहीं है, इससे आप 2 से कैसे डिवाइड करेंगे? इसी प्रॉब्लम के चलते हम इस इंफॉर्मेशन को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कोडिंग टेक्निक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं आस्की। तो आस्की एक कोडिंग टेक्निक है जिसकी मदद से ऐसे कई सारे सिंबल्स, कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका एक कोड निर्धारित किया गया है। तो जैसे स्मॉल a का कोड रखा गया है 97। अब 97 का बाइनरी क्या होता है? 97 का बाइनरी करके बताइए, कैसे करेंगे? 128, 64 एंड 32, दैट इज 96। 96 के बाद आपको 1 और चाहिए, तो ये लास्ट में 1। ये 8 बिट्स हो चुके हैं। तो इसका मतलब ए स्टोर होने का मतलब इसके अंदर स्टोर हुआ है 0 1 1 0 0 0 0 1। दिस इज स्मॉल ए। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल बी का भी कुछ कोड होगा। यस, स्मॉल बी का कोड है 98। अच्छा, तो क्या कैपिटल ए का भी कुछ कोड है? यस, कैपिटल ए का कोड है 65। ओके, तो क्या स्पेस का भी कुछ कोड है? यस, 32। अच्छा, अगर मैं किसी डिजिट जैसे कि 0 उस पर सिंगल कोट्स लगा दूँ तो इसका भी कुछ कोड है क्या? हाँ, 48। अच्छा, 1 का कोड फिर इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? 49। ओके, तो फिर 9 का कोड क्या होगा? 57। अच्छा, तो क्या और भी कुछ सिंबल जैसे @ है, इसका भी कुछ कोड होगा क्या? यस, 64। तो क्या सभी सिंबल्स के कोड हैं? इसको ऐसा बोलूँगा मैं कि आस्की कोड्स टोटल मिलाकर 256 होते हैं। 256 आस्की कोड्स होते हैं। लेकिन इसको भी आप 2 पार्ट्स में मानिए। एक तो नॉर्मल आस्की कोड्स, जो स्टैंडर्ड आस्की कोड्स हैं, वो 128 है, और बाद के 128 एक्सटेंडेड आस्की कोड्स कहलाते हैं। तो 128 और 128 कितने हो गए? 256। अच्छा, तो ये जो शुरुआत के 128 आस्की कोड्स हैं, इनके कोड्स 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से, यानी कोई एक कैरेक्टर होगा जिसका कोड होगा 0, और 0 से लेके कहाँ तक होंगे? 127 तक। और जो एक्सटेंडेड आस्की कोड होंगे वो होंगे 128 से लेकर 255 तक। तो टोटल मिला के 0 से 255 तक है, यानी टोटल 256 हो गए। तो इस तरीके से हर एक कैरेक्टर का एक
कोड होता है जिसको हम आस्की कोड बोलते हैं, इसलिए इस कैरेक्टर को हम आस्की कैरेक्टर बोल सकते हैं और इस कोड को हम आस्की कोड बोल सकते हैं। ध्यान रखिए, कोड में कभी भी आप सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ को ध्यान रखिए, जैसे आप कभी वेरिएबल बनाते हैं, आपने x नाम का वेरिएबल बनाया, अब आप कैर टाइप का बना रहे हैं इसको, आप इसमें स्मॉल a असाइन कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें 97 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या असाइन कर रहे हैं। तो यस, ये भी परफेक्टली करेक्ट है। तो अगर कोई बोले कि क्या इंट वेरिएबल में मैं कैरेक्टर रख सकता हूँ, जैसे मैंने इंट वेरिएबल बनाया y और इसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ स्मॉल a, यस आप रख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल a नहीं, वो एक्चुअल में 97 है और 97 आप y में रख रहे हैं और इंट टाइप का है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैर टाइप का वेरिएबल 1 बाइट मेमोरी लेता है, इंट टाइप का वेरिएबल ज़्यादा मेमोरी लेता है। अब कैर टाइप का वेरिएबल अगर 1 बाइट मेमोरी लेता है, ठीक है, और इंट टाइप का वेरिएबल ज़्यादा मेमोरी लेता है, लेट्स से अगर 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर की बात करें तो 4 बाइट्स मेमोरी लेता है, तो 4 बाइट में a को रखें या 1 बाइट में a को रखें, क्या बेहतर है? आप खुद सोचिए। a मतलब 97 का बाइनरी कितना बड़ा है? 7 बिट्स सफिशिएंट है, चलिए 8 बिट्स बोल दीजिए, 8 बिट्स सफिशिएंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। यस, तो जितने भी आस्की कैरेक्टर्स हैं उनका कोड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 255। तो आप खुद बताइए 255 का बाइनरी करेंगे तो क्या आएगा? 255 का बाइनरी होता है 8 बार 1, इसका मतलब 1 बाइट सफिशिएंट है किसी भी आस्की कोड को स्टोर करने के लिए। तो किसी भी कैरेक्टर को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, मतलब उसका आस्की कोड स्टोर करना चाहते हैं, तो 1 बाइट सफिशिएंट है। तो कैरेक्टर को अगर आप किसी इंट टाइप के वेरिएबल में रखते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये मेमोरी का वेस्टेज है। इसीलिए कैरेक्टर को जब भी मुझे रखना होता है तो मैं कैर टाइप के वेरिएबल में ही असाइन करता हूँ। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आस्की कोड क्या है, राइट। अच्छा, इसकी अब फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो आस्की कोड इज द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन यानी नंबर ऑफ अ कैरेक्टर सच एज स्मॉल a और @ और बहुत सारे सिंबल्स, या फिर कोई एक्शन। ओके, ये बात समझने वाली है, मतलब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ सिंबल्स हैं जिनका कुछ कोड है, लेकिन कुछ एक्शंस भी हैं जिनका कुछ कोड है। यस, जैसे आप कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाने के लिए एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका एक्शन, आप टैब प्रेस करते हैं तो ये एक तरह का एक्शन माना जाता है, आप एस्केप प्रेस करते हैं तो वो एक एक्शन, हालांकि वो भी एक की ही है, लेकिन वो कोई सिंबल नहीं है, जैसे कोई कैरेक्टर नहीं है। जैसे आप बोलते हो A B C, ये कैरेक्टर्स हैं, इवन डिजिट्स भी आप बोलो तो ये कुछ सिंबल्स हैं, लेकिन टैब आप दबा रहे हो, है ना, टैब बटन दबा रहे हो, या फिर आप एस्केप बटन दबा रहे हो, राइट, तो एंटर दबा रहे हो, बैक स्पेस दबा रहे हो, तो ये एक्शंस हैं। तो ये एक्शंस को भी ना कुछ कोड दिया गया है, आस्की कोड, ठीक है। आस्की वॉज डेवलप्ड अ लॉन्ग टाइम एगो। आस्की बहुत पुरानी कोडिंग टेक्निक है। उस समय ज़्यादातर जैसे आज के दौर में कम्युनिकेशन होता है तो बहुत सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं, उस समय बहुत लिमिटेड सिंबल्स यूज़ होते थे। तो आस्की कोडिंग में जो स्टैंडर्ड आस्की कोड्स हैं उसमें 128 सिंबल्स हैं और वो सफिशिएंट होते थे। तो पहले क्या होता था कि टेली टाइप्स में कम्युनिकेशन होता था। टेली टाइप बेसिकली टेली प्रिंटर्स थे जिसमें मैसेजेस सेंड और रिसीव किए जाते थे, और इसमें हम आस्की कोड्स का इस्तेमाल करते थे। तो उस पर्पस से आस्की कोड बना था। आज के डेट में आस्की कोड का उतना यूज़ नहीं रह गया है। तो कुछ एक सिंबल्स ऐसे हैं जो प्रिंटेबल सिंबल्स नहीं है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहलाते हैं, उनके भी आस्की कोड्स हैं, ठीक है। जैसे टैब कोई प्रिंट होने वाली चीज़ नहीं है ना, एंटर ये कोई प्रिंट होने वाला सिंबल नहीं है, तो इनके आस्की कोड हैं, ठीक है। तो ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो जो शुरुआत के 32 कैरेक्टर्स हैं, आस्की कैरेक्टर्स हैं, जिनके कोड 0 से लेकर 31 तक होंगे, ये सब नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो मैं अब आपको लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ आस्की कोड्स की। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आस्की चार्ट, जिसमें कि आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 ये आस्की कोड है और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। आप हेक्साडेसिमल और ऑक्टल को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप पहले एक काम करिए, यहाँ पर देखिए, जैसे कैपिटल है, देखिए
इस वाले थर्ड कॉलम में देखिए कैपिटल ए का कोड कितना दिख रहा है, 65 दिख रहा है। डेसिमल नंबर में आप देखिए 65 दिख रहा है, ठीक है। तो स्मॉल ए का कोड आपको 97 दिख रहा है ये, ठीक है, करेक्ट, ओके। इसी प्रकार से हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ कोड है, इवन कोई भी कैरेक्टर हो, प्लस माइनस इन सब का भी कोड है। जीरो का 48 है, स्पेस का भी 32 है। अब ये जो शुरुआत के सिंबल्स है ना, ये प्रिंटेबल सिंबल्स नहीं है, ठीक है। आप टैब देखिए, टैब का ASCII कोड है 9, या फिर आप देखिए हॉरिजॉन्टल टैब अलग है, बैक स्पेस का कोड है 8, या फिर आप एंटर की प्रेस करते हैं तो उसका कोड है 13, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं बहुत सारे ये कोड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये कोड्स प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अब यूज़ में नहीं आते हैं, लेकिन पहले यूज़ में आते थे। ये है एक्सटेंडेड ASCII कोड्स की लिस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे सिंबल्स हैं। इनफैक्ट ये सारे ही ऐसे सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड पे आपको नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी इन कैरेक्टर्स को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं, जैसे इसमें इंटीग्रेशन का साइन आपको दिखाई देगा, या आपको अल्फा बीटा राइट, प्लस माइनस का, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह का, सिग्मा, म्यू, टाउ, थीटा, ओमेगा, डेल्टा, इन्फिनिटी, ओके, फाई, या और भी कई सारे सिंबल्स हैं। ये सारे कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो आपको कीबोर्ड में नहीं दिखाई देते, इनके भी ASCII कोड्स होते हैं, ये एक्सटेंडेड ASCII कोड्स कहलाते हैं। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे और भी वीडियो कंटेंट आपको इस साइट पर मिलने वाले हैं। यहाँ डेली एक नया वीडियो मैं पब्लिश करता हूँ, और साथ ही साथ ये सारे के सारे वीडियोज हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs और इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कैंपस की प्रिपरेशन हो जाएगी। आप और भी दूसरे कोर्सेज यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक बार देखिए ज़रूर। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, इस वेबसाइट के बारे में जानकारी दें, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फेसबुक वॉल पे पोस्ट करके। थैंक यू।